प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में। और मैं हूं शिवानी मैम। आज से मैं टॉपिक वाइज जो है प्रश्नोत्तरी कराऊंगी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो मई में एग्ज़ाम होने वाला है। आज के क्लास में 40 प्लस प्रश्न होंगे। इन सभी प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करिए। एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत होता है तो इस टॉपिक को आप लोग दोबारा पढ़िएगा। पहले से आप पढ़ लिए होंगे, लेकिन इसको दोबारा जो है आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि रिवाइज़ बार बार करेंगे तो ही आप लोगों को प्रश्न जो है याद रहेगा। और हर टॉपिक को आप लोग पढ़िए सिलेबस के अकॉर्डिंग, और टॉपिक को पढ़ के यानी कंटेंट को पढ़ के आप लोग उसी से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करिए, तो प्रश्नों पर जो है पकड़ मजबूत बनी रहेगी। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप में स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? गारसद तासी, करीमुद्दीन, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन या रामचंद्र शुक्ल ने? हिंदी साहित्य के दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप में स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो गारसद दासी ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, गारसद दासी के ग्रंथ का क्या नाम है? बहुत आसान प्रश्न है। गारसद दासी के ग्रंथ का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस्तवार दलाल लिटरेतुर अंदुए दोस्तानी। ठीक है, ये ग्रंथ जो है 2 भागों में विभाजित है। पहले भाग का प्रकाशन जो है 1839 में हुआ था, और ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। दूसरे भाग का प्रकाशन वर्ष जो है 1847 में हुआ था। इसका जो दूसरा संस्करण आया था, ये पूछा जा चुका है, इसका दूसरा संस्करण जो आया था वो उसका प्रकाशन जो है 1871 में हुआ था। ठीक है, इसके 3 खंड कर दिए गए थे। दूसरा जो संस्करण था इसके 3 खंड थे। ठीक है ना, 3 खंड पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, इस्तवार दलाल लिटरेतुर अंदुए हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? यह ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखा गया है? यह ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है ना। और इस ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण दिया गया है? तो 738 कवियों का। खैर, इससे प्रश्न है आगे, मैं अभी पूरा जो है व्याख्या नहीं करूंगी, क्योंकि सभी एक एक प्रश्न को मैंने लिया है ना। तो चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, तजकीरा ये सुराई ई हिंदी, यहाँ पे रहेगा ई हिंदी। तजकीरा ए सुराई ई हिंदी के लेखक कौन है? चौथा प्रश्न हमारा क्या है? तजकीरा ए सुराई ई हिंदी के लेखक कौन है? तो मोहम्मद मौलवी करीमुद्दीन। 4 जो है हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का इतिहास कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और हिंदी में शायरी का तजकीरा कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा तजकीरा ए सूरा ई हिंदी। ठीक, किसका ग्रंथ है ये? मौलवी करीमुद्दीन का है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1848। ठीक ना। चलिए, और इसमें कितने कवि हैं? कवि कितने हैं? तो 1004 कवि हैं इसमें। ओके, 62 कवि हिंदी के हैं। इसमें जो है हिंदी के कवि कितने हैं? हिंदी के तो 62 कवि हैं। एक एक पॉइंट को आप लोग, एक एक रचना आप लोग पढ़िए, उसमें 3 4 5 लाइन जो भी दिया गया है उसको आपको माइंड में रखना है, क्योंकि बहुत जो है कन्फ्यूजन होता है यहाँ से प्रश्न। ये ऐसा तो अभी तो लगेगा कि हमने पढ़ लिया, हमें याद हो गया, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं ना तो वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो इसको बार बार रिवीजन करिए आप लोग। ये देख के मत सोचा करिए, ये देख कर मत छोड़ दीजिए क्वेश्चन को कि ये तो मैंने पढ़ लिया, मुझे आता है। ऐसा नहीं है, आता सबको है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में कितना आता है वो हमें वहाँ पता चलता है। तो इसलिए बार बार रिवाइज आप लोग करिए टॉपिक वाइज, है ना। चलिए, छठा प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना गया? यानी किस ग्रंथ को जो है नींव का पत्थर माना गया है? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? किस ग्रंथ को नींव का पत्थर माना गया है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है।
राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसे माना गया है? क्वेश्चन नंबर 7, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन का ये ग्रंथ है। इस ग्रंथ से रिलेटेड और भी प्रश्न हैं, व्याख्या करूंगी तो आप सभी को पता लग जाएगा। तो आगे देखते हैं। हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन है? हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार, ठीक है, अलग अलग है ये, संग्रहकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 8, शिव सिंह सेंगर, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति, निरूपण और मूल्यांकन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज गियर्सन ने किया था, है ना। एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कितनी प्रमुख पद्धतियां हैं? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की कितनी प्रमुख पद्धतियां हैं, आप लोग बताइए। राइट आंसर क्या होगा? 4 पद्धतियां हैं। कौन कौन सी हैं? तो वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति, ठीक ना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आचार्य रामचंद्र शुक्ल से जो है पूछा जाता है, उन्होंने किस पद्धति का उपयोग किया था? तो विधेयवादी पद्धति का, ठीक ना। और गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने जो है कालानुक्रम पद्धति का जिन्होंने जो है लिया था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया? गारसा दत्तासी ने किया था। अगला प्रश्न है, गारसा दत्तासी ने अपनी पुस्तक इस्तवार दलाल त्रितुर एंदुई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखी? गारसा दत्तासी ने अपना ग्रंथ किस भाषा में लिखा था? फ्रेंच भाषा में, है ना, फ्रेंच भाषा में लिखा था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इस्तवार दलाल त्रितुर एंदुई हिंदुस्तानी पुस्तक कितने भागों में विभक्त है? यह पुस्तक जो है कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में विभक्त है, ठीक है ना। पहले भाग का प्रकाशन जो है 1839 और दूसरे भाग का जो है 1847। इसका दूसरा संस्करण 1871 में आया था, जिसके 3 खंड कर दिए गए थे, है ना। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस्तवार दलाल त्रितुर एंदुई हिंदुस्तानी पुस्तक के भागों का प्रकाशन वर्ष क्रमशः क्या है? पहले ही बता दिया मैंने, है, इसीलिए मैं व्याख्या नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक एक पॉइंट से मैंने प्रश्न को लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। तासी की पुस्तक यानी गारसा दत्तासी की पुस्तक इस्तवार दलाल त्रितुर एंदुई हिंदुस्तानी कहाँ मुद्रित हुई थी? इनका जो ग्रंथ है गारसा दत्तासी का, ये मुद्रित कहाँ हुआ था? पेरिस में। ऑप्शन डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। गारसा दत्तासी के ग्रंथ में कुल कितने कवि हैं? इनके ग्रंथ में कुल कितने कवि हैं? 738 कवि हैं, है ना। 738 कवि हैं। हिंदी कवि पूछा जाए, इनके ग्रंथ में हिंदी के कितने कवि हैं? तो 72 कवि हैं। अगला प्रश्न है, गारसा दत्तासी के ग्रंथ में हिंदी के कितने कवि हैं? तो 72 कवि हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुई साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदुई साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? लक्ष्मी सागर वारसराय, ठीक ना। लक्ष्मी सागर वारसराय राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने अनुवाद किया था, है ना। गारसा दत्तासी का जो ग्रंथ है इस्तवार दलाल त्रितुर हिंदुस्तानी, उसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। कब किया था? 1952 ईस्वी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न आपको, 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। अब हम नहीं जानते कितना प्रश्न यहाँ से आएगा, लेकिन किसी भी टॉपिक को हम छोड़ेंगे नहीं। जितना भी सिलेबस में दिया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हर टॉपिक को पढ़ जाना है पूरा डीपली, है ना। एक भी लाइन कहीं से छोड़ना नहीं है।
और पुस्तक में अब मैं आप सजेस्ट करूँ तो आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो संपादन वाला है डॉक्टर हरदयाल और डॉक्टर नगेंद्र का, और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का। ये 3 जो बुक हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक सन 1888 ईस्वी में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? इनमें से चारों ऑप्शन में से किस ग्रंथ का प्रकाशन जो है 1888 ईस्वी में हुआ था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में? ये ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर ग्रियर्सन की रचना मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ किसने माना है? किसने माना है? राइट आंसर क्या होगा? किशोरी लाल गुप्त। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा किशोरी लाल गुप्त ने। इन्होंने जो है इसे हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना है और अनुवाद भी इन्होंने इस ग्रंथ को हिंदी में अनुवाद भी किया है ना। एक मिनट। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास नाम से जो है इन्होंने अनुवाद किया था 1957 में। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से जो है इन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किया है। कब किया था? तो 1957 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को मिस्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज या हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल? किस ग्रंथ को प्रस्थान बिंदु कहा गया है? शिव सिंह सरोज। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास जो इन्होंने लिखा था उसमें सर्वाधिक सहायता किस ग्रंथ से लिया था? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी, शिव सिंह सरोज से। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में वर्णित कवि कितने हैं? तो 952 हैं, यहाँ पे 51 नहीं रहेगा, 952 कवि हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रयुक्त ग्रियर्सन हैं, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका। क्यों नहीं बन सका? क्योंकि वह शिव सिंह सरोज के आधार पर लिखा गया था, या उसमें साहित्य के विकास क्रम का सही निर्धारण नहीं है, या उसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियां हैं, या वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है।
बताइए राइट आंसर इनमें से क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। केंद्र बिंदु क्यों नहीं बन सका? क्योंकि वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, इसलिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन से जो है मिश्र बंधु में नहीं आते हैं? मिश्र बंधु 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, है ना, 3 लोग। कौन नहीं थे? तो कृष्ण बिहारी नहीं थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 कालों में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? हिंदी नवरत्न किसकी रचना है? तो मिश्र बंधु विनोद की रचना है। प्रकाशन वर्ष इसका 1910। अगला प्रश्न है पादरी FEKE द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ था? पादरी FEKE द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 29। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। और हिस्ट्री ऑफ, हिस्ट्री में ई आ रहा है, हिस्ट्री हम बोल रहे थे, हिस्ट्री ई आ रहा है ना, तो उसके हिसाब से ये बड़ी ई जो है इसमें, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत कन्फ्यूजन होता है इन दोनों में, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर और अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो पादरी FEKE का जो है ग्रंथ है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वियोगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली? ब्रज माधुरी सार किसका ग्रंथ है? तो वियोगी हरि जी का है। इसके संपादन की प्रेरणा जो है इनको किससे मिली? पंडित राधाचरण गोस्वामी, परमानंद दास चित स्वामी या सूरदास से? क्वेश्चन नंबर 30। राइट आंसर हो जाएगा पंडित राधाचरण गोस्वामी जी से। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी साहित्य का विकास। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? क्वेश्चन नंबर 32। इसका प्रकाशन वर्ष है 1929। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ इनमें से कौन सा है? कौन सा होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम क्या था? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम क्या था? अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना, या प्रवृत्ति विशेष के अनुरूप नामकरण का प्रयास करना, या आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देना, या ग्रंथों की प्रसिद्धि को महत्व देना? बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 34 का? ए राइट आंसर हो जाएगा, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं हैं? आचार्य शुक्ल के अनुसार इनमें से किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं हैं? ये प्रश्न आप पढ़ेंगे, ये सभी प्रश्न जो है शुक्ल की पुस्तक से मैंने बनाया है, आप लोग जान गए होंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, सिद्धों और योगियों की रचनाएं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ कौन सा है? भाषा काव्य संग्रह, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भाषा काव्य संग्रह किसका ग्रंथ है? भाषा काव्य संग्रह किसका ग्रंथ है? राइट आंसर हो जाएगा महेश दत्त शुक्ल का। प्रकाशन वर्ष आप लोग जानते रहिए 1873 ईस्वी। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है? मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है? 4 भागों में विभक्त है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 भागों में विभक्त है। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन जो है 1913 में हुआ था और चौथे भाग का प्रकाशन लिख देती हूँ, प्रथम 3 भाग का प्रकाशन जो है 1913 में और तीसरे भाग का प्रकाशन जो है 1934 में। तीसरे भाग का नहीं, सॉरी, चौथे भाग का है ना, चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में और प्रथम 3 भाग जो है 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे देखते हैं, किस ग्रंथ में अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है? किस ग्रंथ में अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ साथ उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिश्र बंधु विनोद में। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 1913, पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है? कितने कवि हैं मिश्र बंधु विनोद में? 4551 कवि। 4551 कवि, या तो ये नहीं आता तो 5000 भी आता है, ठीक है ना, माना जाता है, तो 5000 भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, ये रहे टोटल जो है 41 क्वेश्चन। आशा करती हूँ कि सभी प्रश्नों को आप लोगों ने सॉल्व किया होगा और एक भी प्रश्न आप लोगों का गलत नहीं हुआ होगा। मिलते हैं कल की क्लास में। जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जो पेपर आप लोगों का इंतज़ार है टीजीटी पीजीटी का, उसका मुझे भी इंतज़ार है, मैं भी उसमें शामिल होंगी, है ना। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।